क्या एक दिन में ज्यादा घंटे का काम करना आपकी मौत का कारण बन सकता है? इसके पीछे की साइंस और स्टडीज क्या कहती हैं? और सवाल यह है कि कितने घंटे काम करना शरीर के लिए सही है एक दिन में। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक सरकार की तरफ से एक अभी हाल ही में प्रपोजल आया है जो बहुत वायरल हो रहा है कि एक दिन में 14 घंटे काम करवाया जाए एम्प्लॉइज से, यानी एक हफ्ते में 70 घंटे काम और 2 दिन की हफ्ते में छुट्टी दी जाए, यानी 5 डेज अ वीक। अगर ये लागू होता है तो ये जो आईटी हब है बेंगलुरु, इस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हम कहते हैं वो ये है। अब ये पर्सनल जिंदगी पर हमला है। जो इसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जो संगठन है, वो ये कहते हैं कि अगर आप एक हफ्ते में 70 घंटे काम कराओगे, यानी एक दिन में 14 घंटे काम कराओगे, तो ये किसी भी इंसान के पर्सनल जिंदगी जीने पर हमला है और इससे इंसान की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। एक दिन में, मैं आपको बता दूं, कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि एक दिन में मात्र 7.6 घंटे, यानी लगभग 7.5 घंटे काम करना ही आइडियल माना गया है, आदर्श माना गया है। और अगर मैं इसको हफ्ते के हिसाब से जोड़ देती हूं तो हफ्ते में सिर्फ 38 घंटे काम करना ही आदर्श है, ये एक स्टडी बोलती है। और इसमें आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और 5 दिन काम, तो हो गए 38 घंटे। और एक दूसरी स्टडी कहती है कि 5 घंटे ही ध्यान से काम कर सकता है इंसान, कॉन्सेंट्रेट करके। और यानी अगर मैं इसको हफ्ते में जोड़ देती हूं तो सिर्फ एक हफ्ते में 25 घंटे काम, इससे इंसान की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी। एक कंपनी ने ऐसा ही अप्लाई किया रूल कि 5 घंटे ही काम कराया, 2 घंटे की, माफ कीजिएगा, 2 दिन की छुट्टी दी। तो एक कंपनी ने ऐसा किया तो उनका टर्नओवर 50% से ज्यादा बढ़ गया। फिर देखिए कि कितने हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करना मौत का कारण बन सकता है। ये एक स्टडी कहती है ज्यादा देर बैठने से मोटापा हो सकता है, वेरिकोस वेन्स की बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है, थकान हो सकता है, खराब शरीर मुद्रा, यानी जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है वो खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। जवानों में पीठ का दर्द, गर्दन, कंधों में दर्द और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। और जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, यानी कंप्यूटर पे बैठ के बहुत लंबा लंबा काम करते हैं, उनका जो ये ज्यादा देर स्क्रीन टाइमिंग होती है उससे आंखें खराब हो सकती है। 10 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, यानी हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है, ये एक स्टडी कहती है। और इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, हृदय रोग हो सकता है, अधिक वजन यानी आपका वेट बढ़ सकता है, आपकी एंजाइटी, आपकी चिंता बढ़ सकती है, आपको प्री डायबिटीज हो सकती है, अवसाद यानी डिप्रेशन हो सकता है और अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। ये डॉक्टर्स का कहना है, स्टडीज का कहना है और ये साइंस का कहना है। हफ्ते में 40 घंटों से ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो जो ये डायबिटीज है, जिसका डायबिटीज टाइप 2 हम कहते हैं, उसका खतरा हो सकता है। और तो और जो डॉक्टर सुधीर है, न्यूरोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है, यानी समय से पहले मृत्यु आ सकती है। फिर देखिए, हफ्ते में अगर 55 घंटों से ज्यादा काम किया और अगर इसके आंकड़े देखे जाते हैं तो हर साल इस वजह से 8 लाख लोग मरते हैं, ये एक स्टडी का दावा है। और तो और यूएस की एक स्टडी बता दूं, गैलप पोल, उसमें यह बताया गया कि जब एम्प्लॉयज की एक संख्या में से 10.8% निकाला गया तो उन कर्मचारियों का डिप्रेशन से रिलेटेड इलाज चल रहा था। ज्यादा घंटे काम से थकान होती है, नौकरी से संतुष्टि कम होती है, 70 घंटे काम की निराशा से खाने पीने की लत लग सकती है, यानी आप फूडी हो सकते हैं, आपको अल्कोहल की, आपको सिगरेट की लत लग सकती है, यानी आपके अंदर वायलेंस बढ़ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बर्नआउट हो सकता है और कुछ फोबियाज भी बढ़ सकते हैं। और ये चार्ट देखिए, इसका सवाल है क्या भारतीय ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि इधर मैंने 10 बड़ी कंट्रीज लिख रखी हैं और अगर मैं आंकड़ों की बात करती हूं, ILO के ये आंकड़े हैं और देखिए इसमें यह बताया गया है कि हर कंट्री में हफ्ते में एम्प्लॉइज कितने घंटे काम करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो है भारत और चीन का। अगर आप इधर देखेंगे इंडिया तो 46.7 ये हफ्ते में एम्प्लॉइज काम करते हैं और चाइना में है 46.1, यानी चाइना में जो एवरेज हफ्ते में घंटे के हिसाब से काम करते हैं लोग, वो कम है इंडिया से। इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप यूएस की बात करते हैं तो 38 है, जर्मनी की देखेंगे तो महज 34.2 है, जापान की देखेंगे 36.6 और जापान में तो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क होता है। यूके की देखेंगे 35.9, फ्रांस की 35.9, ब्राजील की 39, इटली की 36.3 और कनाडा की सबसे कम 32.1। तो सोचिए, अभी जब एवरेज 8 घंटे ही भारतीय काम करते हैं, 8.5 घंटे या 9 घंटे, उसके बाद अगर ये 14 घंटे हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपके शरीर पे कैसा असर पड़ेगा, आपके माइंड पे कैसा असर पड़ेगा। और तो और मैं ये भी बता दूं, ठीक है कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन से आप 5 घंटे काम करते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है जिनकी 9 घंटे की नौकरी होती है, जब वो
आधे देर तो जो है घूमना करते हैं और काम सिर्फ 3 घंटे करते हैं, तो उनके लिए कौन जवाब देगा? जो काम चोरी करते हैं उनके लिए कौन जवाब देगा? तो अब ये एक स्टडी थी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है मुझे जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, न्यूज़ 24 देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी।